वेलकम टू माय चैनल रोड ट्विस्ट। आज की इस वीडियो में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से स्टेजेस से वो गुजरा, इस पर हम चर्चा करेंगे। बोल्शेविक क्रांति के कारणों की चर्चा मैं पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ। अब क्रांति के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। जो 1917 में क्रांति हुई वो दो फेज में हुई। पहली क्रांति जो हुई वो मार्च में हुई, जिसके बाद एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ, और दूसरी जो क्रांति हुई वो अक्टूबर-नवंबर में हुई, जो मूलतः बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। मार्च के पहले रूस में स्थिति बहुत खराब थी, अनाज की कमी हो गई थी, मजदूरों को अनाज और कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो इस परिस्थिति को देखने के लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई, और वो विशेषज्ञ जो है उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया कि वास्तव में स्थिति खराब है और एक सुधार की आवश्यकता है, ताकि मजदूरों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। उनको ये जानकारी मिली कि अनाज या कपड़ों की कमी है नहीं रूस में, लेकिन उनकी कालाबाजारी हो रही है, और उस कालाबाजारी की वजह से लोगों तक, किसानों तक और मजदूरों तक वो आवश्यक वस्तुएं पहुंच नहीं पा रही है, जिससे कि किसानों में और मजदूरों में एक असंतोष की भावना फैल रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक सुधार किया जाए। फरवरी 1917 में मॉस्को में कुलीनों का भी एक सम्मेलन हुआ, और कुलीनों ने भी जार को से आग्रह किया कि स्थिति को संभालने के लिए सुधार की आवश्यकता है और पार्लियामेंट की बैठक बुलाने की आवश्यकता है। लेकिन जार और उसके जो भ्रष्टाचार पदाधिकारी थे, जो पहले से राष्ट्रपति के प्रभाव में बहुत थे, उन लोगों ने हर लोगों के जो विचार थे, जो आग्रह थे, उसको अनसुना कर दिया और किसी भी तरह का सुधार नहीं किया। स्थिति ये हो गई कि मार्च में 7 मार्च को ये देखा गया कि किसान और मजदूर बहुत ही उद्वेलित हो गए और भीड़ अनियंत्रित हो गई, और एक क्रांति की स्थिति पैदा हो गई। पेट्रोग्राड में दुकानों को लूटा जाने लगा, और जब जार ने उनको नियंत्रित करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया, तो सिपाहियों ने भी निहत्थी जनता पर, या वो अनियंत्रित निहत्थी भूखी जो जनता थी उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 8 मार्च को पेट्रोग्राड के कपड़ा मिल में काम करने वाली महिलाओं ने हड़ताल कर दिया, क्योंकि उनको घर पे भोजन नहीं मिल रहा था। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि वो उनकी भोजन की आपूर्ति भी नहीं हो रही थी। 9 मार्च को पुरुष मजदूर जो थे वो भी उनके साथ हो गए। 10 मार्च को ये देखा गया कि पूरे पेट्रोग्राड में हड़ताली मजदूरों ने एक जुलूस निकाला, और तकरीबन जितने भी वहाँ मिल थे उन सारे मिलों में काम बंद हो गए। ये जो जुलूस था या जो मजदूर थे वो इतने आक्रोशित थे कि सिपाहियों के हथियार भी छीन लिए। उनको नियंत्रित करने के लिए जब जार ने सेना की टुकड़ी भेजी, तो सेना ने भी इस भूखी जनता पर या निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जार ड्यूमा को भी भंग कर दिया। करीब 3 दिन तक स्थिति बिल्कुल अनियंत्रित रही पेट्रोग्राड में। जो विद्रोही थे वो रोटी दो, अत्याचारी शासन का नाश हो, ऐसे नारा लगा रहे थे। 12 मार्च को ये देखा गया कि सैनिकों ने अपने अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करके विद्रोही हो गए और विद्रोहियों के साथ मिल गए। बाद में मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की एक सोवियत, एक क्रांतिकारी परिषद का निर्माण हुआ, जिसने सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया बल्कि उसमें सफल हुए। 14 मार्च को देखा गया कि 14 मार्च को ड्यूमा के कुछ सदस्यों ने मिलकर, और ये जो सोवियत बनी थी मजदूरों की और सैनिकों की, इनके हाथ में सत्ता आ गई और एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया। इस अस्थायी सरकार का जो नेता था वो प्रिंस जिलोव था। 15 मार्च को निकोलस राज सिंहासन का परित्याग कर दिया, और जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी रोमनोव वंश, वो रोमनोव वंश की समाप्ति होती है मार्च की इस क्रांति के द्वारा। तो ये जो है मार्च की जो क्रांति है वो एक तरह से रूस में बोल्शेविक क्रांति के पहले होने वाली एक क्रांति की शुरुआत है।
इसी के बाद बोल्शेविक क्रांति के लिए एक आधारशिला बनी। इसी मार्च की क्रांति के पृष्ठभूमि में वो एक बुनियाद बनी, वो एक आधारशिला बनी, जिस पर बाद में अक्टूबर नवंबर में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।